ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट मधु डेट 3 जुलाई 2025। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा बनना है तो उनमें से कुछ एक्स्ट्रा विशेषता चाहिए। उस विशेषता में मधुरता भी एक है। मीठे बोलो, मधुर बोलो। इसलिए बाबा कहते हैं, इस लौकिक में भी बहुत सारे लोग मधुरता से बातें करते हैं, कभी कभी जरूरत के अनुसार। जैसे गांव में एक मेडिकल स्टोर था। गांव में एक ही था। जब भी उनके पास कोई जाते थे, बहुत गुस्से से बात करता था। लोग क्या करते थे, दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके कारण उनसे वो मेडिसिन लेकर आते थे। एक दिन एक आदमी उस मेडिकल स्टोर में गया। उस दिन वो मधुरता से बात कर रहा है। तो समझ में नहीं आया, आज ये मधुरता से क्यों बात कर रहा है, कारण क्या हो सकती है। तो उन्होंने मेडिसिन लिया। उसके बाद आगे देखा, दूसरा एक मेडिकल स्टोर ओपन हुआ है। तो उसके कारण ये मधुरता से बात कर रहा है, दिल से नहीं, बिजनेस के कारण। वो मधुरता से बात नहीं करेगा तो गांव वालों को दूसरा ऑप्शन है, उस शॉप में चले जाएंगे ना। तो इंटेंशन क्या है, बिजनेस के कारण मधुरता है। कभी कभी जॉब भी ऐसे ही होता है। प्राइवेट जॉब देते हैं, स्पेशली नर्स लोगों को कहा जाता है। मैंने देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ नर्स लोग मधुरता से बात करते हैं। उसके बाद थोड़े समय में उनके जो सबॉर्डिनेट्स आते हैं ना, मानो उनसे भी नीचे लेवल वाले कोई और नर्स आते हैं, और कोई झाड़ू पोछा लगाने वाले आते हैं, उनके ऊपर वो गुस्सा दिखा देते हैं। इसका मतलब अंदर में मधुरता नहीं है। उनको मालूम है डॉक्टर के ऊपर, पेशेंट के ऊपर वो मधुरता से बात नहीं करेंगे, उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो बाबा कहता है, समय के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार मधुरता दिखाना दिखाना ये कोई विजन वर्जिनालिटी नहीं है, ये ड्रामा है। जो मधुरता तो अंदर से आना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, वो मधुरता का वरदान भी आपको भगवान से ही लेना है। आपका मधुरता अलग है और भगवान का मधुरता अलग है। आप चाहे तो देख लीजिए, मेरा जिंदगी में मैंने देखा है, जब ज्ञान सुनाने के लिए हम बैठते हैं ना, तब हमारे वॉइस में जो मधुरता आता है वो डिफरेंट है। जब ज्ञान सुनाने के बाद जो नॉर्मल बातें करते हैं ना, उसमें मधुरता अलग है। जितना योग अच्छा रहता है, स्थिति अच्छा रहता है, बाबा का महावाक्य बहुत प्यार से, स्लोली, अनुभव से, मधुरता से आती है। मुझे अनुभव है, तो आपको भी वो अनुभव होगा। इसीलिए बाबा कहते, जो भी कर्म करते हो बहुत मधुरता से करो, और भगवान से भी ये मधुरता का वरदान ले लेना, और दूसरों को भी वरदान या शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। तो सदा आगे बढ़ते जाएंगे। भले आगे वाले आत्माओं को ध्यान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका मधुरता का जो दो बोल है या दृष्टि है, वो उनको परिवर्तन कर देगा। इसलिए वो वरदान भी आपको भगवान से ही
लेना पड़ता है। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। जो धरनी है ना, जहाँ बीज डाला जाता है, वहां पत्थर है, स्ट्रॉन्ग सरफेस है, वहां आप सीड डालेंगे तो ऊपर नहीं आएगा। उस धरती को पहले क्या करना पड़ता है? स्मूथ करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। उसके बाद उसको बीज डालेंगे तो बीज ऊपर आकर वृक्ष बनेगा, उसके बाद फ्रूट मिलेगा। किसी आत्मा को ईश्वरीय संदेश देने के लिए जाते हो, किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए जाते हो, कुछ सुझाव देने के लिए जाते हो, तो पहले मधुरता से बात करो, तो उसका असर आगे वाले आत्माओं के ऊपर होता है। एक बार ड्रामा के अनुसार एक सेवा पर गए थे, ड्राइविंग कर रहे थे, तो उस समय कुछ कारण से एक्सीडेंट हो गया। तो आगे वाले कार के हम हमारा कार लग गया। तो नीचे उतरते मैं प्यार से बात कर रहा था। उसी समय पर हमारे वहां के नजदीक एक सेंटर के बहन जी आ गई, तो स्ट्रांग से आ गई। एक्चुअली ड्राइवर मैं ही था, तो उन्होंने आकर कुछ कहा, तो आगे वाले कार वालों ने कहा आप चुप रहिएगा। उनको एक्चुअली वो लेडीज है, लेडीज को नॉर्मली दुनिया में रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा आप चुप रहिएगा। और मैं जो स्मूथ से बात कर रहा था, हमारे साथ वो बात कर रहे थे। इसका मतलब मधुरता से आप हैंडल करेंगे तो आगे वाला आत्मा आपके साथ बिहेव करेगा, लेकिन प्यार से बिहेव करेगा। एक्चुअली उनको गुस्सा आया था, लेकिन आप कैसे हो, माना उसके गुस्से से भी ज्यादा आपकी मधुरता में ज्यादा पावर रहना चाहिए, तब आपका असर उनके ऊपर पड़ जाएगा। तो कड़वी धरनी वो भी क्या हो जाएगा? मधुर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मधुरता को धारण करो। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठी बोल, मीठी बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगी। मीठी बोल तो ठीक है, बहुत प्यार से बातें करना, लेकिन मीठी दृष्टि क्या है? बाबा कहता है, देखो, एक माँ अपने बच्चों को देखती है ना, किस रूप में देखती है? शुभ भावना से, कल्याण की भावना से। मेरा बेटा है, मेरे बेटी है। वो मधुरता का वो दृष्टि, अपनेपन का वो दृष्टि रहता है, देखने का भाव। भले उस बच्चे में कुछ भी कमियां हो, जिनको हम अपना समझते हैं, तो उनको बहुत मीठी दृष्टि से देखते हैं कि उनके उनमें परिवर्तन आ जाए। किसी किसी को गुस्से के दृष्टि से देखते हैं, किसी किसी को बिजनेस के दृष्टि से देखते हैं। तो मीठी दृष्टि क्या है? हम कभी कभी क्या करते हैं, इनको शांति मिले, इनको सुख मिले, इनको बाबा का संदेश मिले, साक्षात्कार हो, हम उस आत्मा को देख रहे हैं, भगवान का शक्ति का अनुभव हो, तो इस संकल्प के आधार पर हम क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं। लेकिन मीठी दृष्टि ऐसा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, कोई दादी माँ को देखते हैं ना, एक पोता दादी माँ को देखती है तो क्या होता है? वहां प्यार भरा हुआ रहता है, वो दृष्टि में दिखाई देता है। देखते ही वो अपनापन का मिठास, आंखों में खुशी का वो भासना आती है। उस समय उनके मुख से कुछ बोल भी आए, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। वो दृष्टि बहुत काम करती। वो दृष्टि हमारा प्रकाश मुनि दादी जी के पास था। हमने तो मम्मा और शिव ब्रह्मा बाबा को तो देखा नहीं। एक बार प्रकाश माने दादी जी को उनके साथ में रहने वाले कोई टीचर ने पूछा, दादी, आपके पास जो भी आते हैं ना, बहुत खुश होकर जाते हैं, क्यों? तो दादी ने कहा, जो भी लोग आपके सामने आते हैं ना, दुनिया में उनका क्या पोस्ट एंड पोजीशन है,
उसके आधार पर उनको उस दृष्टि से देखते हो आप लोग, और उसके आधार पर उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, उसके आधार पर आप ज्ञान भी देते हो। लेकिन मेरे सामने जो भी लोग आते हैं ना, मैं सिर्फ दादी के स्वरूप में रहता हूँ और उनको पोते के रूप में देखती हूँ। तो दृष्टि, इसीलिए मेरे मुंह से क्या ज्ञान आ रहा है वो नहीं देखते हैं, लेकिन उनका जो मीठी दृष्टि है ना, वो काम करती है। तो दादी जी का प्यार का एहसास होता है, लेकिन उस दादी जी का प्यार में भगवान का दृष्टि इंक्लूड होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। राजमंड्री में एक माता थी, 80 या 90 प्लस का। वहां जाते थे तो बहुत सारे वैरायटी का हमको भोजन तो मिलता था, जैसे स्पीकर है तो बहुत अच्छा मिलता ही। लेकिन वो माता अपने घर से कुछ टोली लेकर आती थी, बहुत प्यार से देती थी। उसमें वो आंखों में प्यार झलकता था, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मीठी दृष्टि, माना उसमें वो रिलेशनशिप रहना चाहिए। सेवा का मनाव भाव तो है, फिर भी वो मिठास एडिशन होने से उस आत्माओं को मिठास का अनुभव होगा। वो मिठास है ना, वो सारे जिंदगी में वो याद रखेंगे, सदा काल के लिए याद रखेंगे। यस, हमने बहुत जगह पर सेवा की है, बाबा ने कराया है निमित्त होकर, शरीर के लिए बहुत जगह पर भोजन खाया होगा। लेकिन जहां भी जाते हैं, जो माताओं का वो प्यार, वो दृष्टि है ना, वो आत्मा को बहुत खुशी देती है, क्योंकि वो सच्चा दिल का दृष्टि है। इसलिए किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, वो आगे वाले आत्माएं वो दुख से, समस्या से, विघ्न से बाहर आ जाएंगी। उनको लगेगा ये अपने हैं। कभी कभी मैंने देखा है, जब निमित्त होकर बाबा हमारे द्वारा दृष्टि देते हैं, आगे वालों के आंखों में इतना आंसू बहता है। क्यों? हमको पता चलता है हमारे द्वारा वो मिठास बाहर जा रहा है, प्यार भरा, उसमें ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन बहुत मिठास, अपनेपन का एहसास रहता है। इसको बाबा कहते हैं मीठी दृष्टि। दूसरा है मीठे बोल। वो स्मूथनेस आना चाहिए। लोग ज्ञान को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मिठास, जैसे कि वर्तमान समय में आप हमारा दिल्ली में रहने वाले जो निमित्त बहन आशा बहन का बात सुनिएगा, उसमें मिठास रहता है। शीलू बहन का बात, उसमें मिठास रहता है। शीतलता, उन्होंने ज्ञान भी कुछ भी कहा हुआ, वो बात अलग है, लेकिन उस ज्ञान में मिठास, निरहंकारितन, वो आ जाता है। तो वो लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये मिठास दृष्टि और बोल किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगी। माना आपकी दृष्टि और वाइस ज्ञान द्वारा भी भगवान अपना जो जायदाद है, शक्ति है, गुण है, विशेषता है, और आगे वाले आत्माओं का समस्या का समाधान भी दे सकता है। लेकिन वो मीठी दृष्टि और ज्ञान देने के लिए अब बाबा के साथ जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। आपको लगना चाहिए वो जो मिठास है ना, बाबा के कारण आया है। जैसे गुलाब जामुन जीभ के ऊपर रखने से मिठास का एहसास होता है ना, ऐसे मेडिसिन जीभ में रखो तो क्या होता है, कड़वापन का एहसास होता है। जिसमें जो गुण है वह आ जाता है। जो मिठास आप जो दिखाते हो, आपका मिठास ना हो, नो, इस दुनिया का कोई साधन का मिठास ना हो, ज्ञान का कोई व्यक्ति का ना हो, लेकिन वो परमात्मा का हो, तो आगे वालों को भी वो एहसास हो। उसके पहले आपकी द्वारा, आपकी मुख द्वारा, आपकी आंखों द्वारा, आपकी मन बुद्धि द्वारा वो पास होने के कारण आपको डिफरेंस पता चले, भगवान का मिठास है। यस,
एक पत्नी भी एक पति के लिए मिठास का दृष्टि दे सकती है, माँ दे सकती है, दादी माँ दे सकता है, पिता दे सकता है, टीचर दे सकता है, लेकिन इसमें और परमात्मा की मिठास में बहुत डिफरेंस है। जिन्होंने अनुभव किया है उनको तो पता चलता है ना। इसीलिए इस रूप में भी भगवान का शक्ति का एहसास आप कर सकते हो और सेवा के लिए भी निमित्त बन सकते हो। दो घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा को सृष्टि बदल देंगी। ये तो कितना प्यार से बात कर रहे हैं, कितना स्नेह से बात कर रहे हैं। 2 सेकंड 2 मिनट का बातें ही उनको क्या करता है, उनका जो सोच है वो परिवर्तन हो जाएगा। आपका प्यारे बातें है ना, ब्रह्म कुमारियों के बारे में उनका जो सोच था, दृष्टिकोण है, वो भी चेंज हो सकता है। इतना मिठास का बातें हमने कहाँ सुनी नहीं है। उनमें क्या ज्ञान सुनाते वो बात अलग है, लेकिन वो मिठास बहुत कुछ काम करता है। उस आत्मा का सृष्टि आपके प्रति चेंज होता है। कभी कभी हमने देखा है कोई कोई आत्माएं जो ज्ञान को प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें कुछ स्पेशल ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति बाबा के साथ इतना जुड़ा हुआ रहता है, इसे लगता है कि हर वर्ड अनुभव करते 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 अनुभव के डेप्थ में जाकर वो ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान नहीं सुना रहा है, ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव आगे बढ़ रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है। तो ऐसे मीठा बोल, क्या दृष्टि, आगे वाले आत्मा का जो सृष्टि है, संकल्प, सोच परिवर्तन हो जाएगा। आपके प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो या ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति हो, उनका जो दृष्टिकोण है वो चेंज होगा। आपके दो मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगी। आपके बोल, उनका सोच बदल जाएगा सदा के लिए। हमने देखा है जब ईश्वरीय सेवा में स्टार्टिंग में बाबा भेजते थे ना, तो उस समय ज्ञान में उतना अनुभव नहीं था और हर वर्ड का भी अनुभव नहीं था। तो एक जगह पर घबराहट होता था, क्या कहे क्या कहे क्या कहे। तब बाबा के साथ हम जुड़ते नहीं थे ज्यादातर, लेकिन जितना अनुभवी बनते गए, कॉन्फिडेंस आने लगा, अनुभव होने लगा, तब क्या ज्ञान सुनाना है उससे भी ज्यादा अनुभव में खो जाते हैं। कि अभी आप लोग तो इतना लोग हैं, आगे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको लॉक करके रखा है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आता है। तो बाबा के साथ जुड़ो, उस सुख का अनुभव करो। और बाकी कोई सेवा केंद्र पर जाते, कोई लोग आते रहते जाते रहते, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप सभी लोगों का हमारे तरफ जो भावना है, वो भावना भी हमको कॉन्फिडेंस लेवल में लेकर आता है। तो इससे क्या होता है ना, उसमें ज्ञान क्या है, उससे भी ज्यादा ज्ञान स्वरूप बनकर, निर्भय होकर, बाबा के साथ में उस सुख का अनुभव करते हुए आपको ज्ञान प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कितना लिया, आपको कितना समझ में आया, उसका चिंता हम नहीं करते हैं। इस वरदान में मुझे बाबा ने क्या सिखाया, मुझे क्या लेना है, क्या अनुभव करना है, ये मैं सोचता हूं। इसीलिए आपका वो जो स्वरूप है ना, जितना आप ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल में जाएंगे, उतना आपका वॉइस स्लो चलेगा, मधुरता भरा हुआ आएगा। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं, तो पहले बाबा बहुत स्लो मूल्य चलाते हैं, मधुरता से चलाते हैं, एक एक सेंटेंस के बाद बहुत गैप रखते हैं। उसके बाद बाबा का व्हीकल स्पीड ले लेता है, तो फास्ट लेता है लेता है लेता है आगे। जब सेवादारी के बारे में बातें करते हैं, दादियों के साथ बातें करते हैं, तो स्पीड आ जाता है। वही हमने हमारे द्वारा जो बाबा सेवा करता उसमें भी ऑब्जर्वेशन किया है। जब योग में रहकर क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले स्लोली चलता है, उसके बाद स्पीड 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 बढ़ने लगता है।
जब अटेंशन टाइम की तरफ जाएगा, कि पता चलेगा कि अभी टाइम होने वाला है, तब स्पीड बढ़ता है, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो गया ना। पहले तो क्या था, सिर्फ बाबा के साथ में था, बहुत अच्छा एंजॉय कर, तो जितना आपका एंजॉयमेंट होगा, उतना आपकी बोल में, आपकी स्थिति में, आपकी दृष्टि में मधुरता आएगी, और बोल में भी मिठास आने लगेगा। इसलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, ये बाबा ने कहा। मधुरता माना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप ज्ञान सुनाते हो तब मधुर रहो, उसके बाद कड़वे बन जाओ, नहीं। ईश्वरी विश्वविद्यालय में मधुरता से बात करो, घर में आकर उसके पास झगड़ा करो, गुस्से से बातें करो, नहीं। बाबा ने कहा सदा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपके मुख से मधुरता आना चाहिए, तो अपने मन से पहले मधुरता से बात करना चाहिए। लोगों के साथ में निराकार रूप में मधुरता से बात करना चाहिए, और परमात्मा के साथ भी परमात्मा मधुरता से बात करना चाहिए। जब परमात्मा से झगड़ा करते हो ना, तो जरूर लोगों से भी झगड़ा करेंगे आप। प्यार भरा झगड़ा तो चलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन गुस्से से भरा हुआ झगड़ा नहीं चाहिए। तो ऐसे अपना गुण को क्या करना, चेंज करना है, तो अंदर से चेंज करना है। कभी कभी जहाँ सेवा के लिए हम जाते हैं, नया लोगों को कहते हैं आप थोड़ा मुरली सुनाइएगा, तो सुनाते उनको कहते हैं स्पीड कम कीजिएगा, स्लो स्लो स्लो, व्हीकल स्लो, स्लोली जाने दीजिए, आराम से पढ़िएगा, कुछ अर्जेंसी नहीं है, आप स्लोली पढ़िएगा, क्योंकि लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि उनकी मुरली में, उनको मुरली देते तो क्या करते, वो लोग क्या सोचते, जल्दी कंप्लीट करना है। हाँ? नहीं, आप एंजॉयमेंट कीजिएगा, हमको एंजॉयमेंट करना है, तो पहले उसके प्रति हमको बहुत अनुभव होना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए, तभी आप एंजॉय कर सकते हो। सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। मीठा रहना माना यहाँ कोई शुगर खा लो, मीठा का आइटम खा लो और लोगों को खिलाओ, नहीं। सदा मीठा बाबा के साथ में रहना, बाबा के मिठास को सदा आप खुद खाते रहना, और जो मिठास आपकी दृष्टि द्वारा, मुख द्वारा, चेहरे द्वारा बाहर जाना चाहिए, इसे निराकार रूप में सभी को भी ईश्वरीय रूहानी निराकारे मिठास खिलाते रहना। देखिए, जिनके पास जो चीज है वही तो दूसरों को दे सकता है ना। आपने सेंट स्प्रे किया, लोगों को वही खुशबू आएगा। आपके पाँवों में या शरीर में कुछ गंदगी लगा है, कौडंग लगा है, तो वही बदबू बदबू लोगों को आएगा ना। आपके पाँवों में जो लगा है लोगों को समझ में आता है, कपड़े में जो गंदगी है वो लोगों को दिखाई देता है, मुख में जो अच्छाई है, सुंदरता है या कालापन है, दिखाई देता है। क्या आत्मा में और मन में जो है लोगों को एहसास नहीं होगा क्या? आपको बुखार है, लोगों को पता चलता है, दर्द है पता चलता है, मुख में जो खुशबू है स्थूल रूप में, वो भी दिखाई पड़ता है। तो आप मन बुद्धि को और संस्कार को कैरी करके जाते हो, वो भी लोगों को एहसास होगा। जब एहसास ही कराना है, अच्छाई तो कराओ ना। हाँ, आपके पास सेंट है तो स्प्रे करके जाओ ना। इसलिए बाबा कहता है इस रूप में भी आप ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बन सकते हो, इसकी तरफ भी अटेंशन रखना। तो आज का स्लोगन है, आज हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। परिस्थिति, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति आपके हाथ। यस, बारिश आ गया, आपके पास छाता है, अम्ब्रेला है, ऑन करो, प्रोटेक्टेड। ठंडी आई, आपके पास जर्किन है, पहन लो, प्रॉब्लम सॉल्व। धूप आ गया, जर्किन निकालो। तो अपने शरीर को आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, क्या परिस्थिति को प्रोटेक्शन कर सकते हो क्या? घर से बाहर जाते धूप ही नहीं आना चाहिए, बारिश ही नहीं आना चाहिए, ये नहीं होता है। आएगा तो अपने शरीर रूपी साधन को कैसे प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए साधन आपके पास रहना चाहिए। तो उस परिस्थिति के प्रभाव शरीर रूपी साधन के ऊपर नहीं पड़ेगा। आपके पास बैंक बैलेंस है, एटीएम कार्ड है,
हार्ड कैश है तो कोई भी आइटम लेना है तो पैसा दे दो, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, पैसा आपके पास है, बस नहीं है तो ऑटो में आ सकते हो ना। उस समस्या का समाधान आएगा तो बस चला गया तो ट्रेन में आ जाओ, और कोई ऑप्शन है ना। तो परिस्थिति आपको परिस्थिति का एहसास नहीं कराएगा। स्वस्थिति मन आपके पास पैसा रहने के कारण परिस्थिति को स्वस्थिति में आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ऐसे ही निराकार रूप में भी जो परिस्थिति का प्रभाव आत्मा और मन बुद्धि के ऊपर पड़ जाता है, उस परिस्थिति जो भी आता है उसके साथ आप राजी रहो। कैसे? जैसे हम जहां सेवा के लिए जाते हैं, कहते भाई भाई नीचे सोना है, ओके। पलंग के ऊपर सोना है, ओके। आज आपको क्लास के लिए बुलाया, आज क्लास नहीं देंगे, नो प्रॉब्लम। आपको स्टेज पे बुलाया था लेकिन आज ड्राइविंग करना है, ओके। आज कुछ काम नहीं, क्या करेंगे, हम कहते हैं आप आराम से सो जाएंगे। तो सभी के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसा सिचुएशंस होता है उसके लिए आप राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। ठीक है, राजयुक्त मन सदा सीक्रेट। ओके। अभी देखिए, आपको बुलाया स्टेज पर भाषण करने के लिए, आपको चांस नहीं दिया गया। ठीक है, तब क्या करो, ऐसे मन को संकल्प करो, हमको स्टेज में नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम है, हम विश्व के स्टेज में जाएंगे, परमधाम में जाएंगे, भले हम ऑडियंस में हैं, लेकिन हम विश्व कल्याण के लिए मन को वहां रखेंगे। ऐसे अपने मन से बात करो। तब आपको क्या लगता है, स्टेज में रहने से सब लोगों को ध्यान सुना सकते हैं ना, उसके बाद भी वो कमेंट्स करेगा ना, यहाँ तो विश्व के लिए सभी लोगों को दे सकते हैं। तो अंदर से राजयुक्त से बात करने से क्या होता है, आगे का जो परिस्थिति माया आपको वार करने के लिए आती है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अपने को ऐसी स्थिति में आप मोल्ड कर सकते हैं, तब आपके मन में कभी भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और जो परिस्थिति आप जो सोच कर गए थे ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं हुआ, तो उसके बारे में बार 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 आपके मन में क्या होता है, क्वेश्चन, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो नहीं आना चाहिए। सिचुएशन के अनुसार तन से, मन से, धन से, जन से, स्थिति से, कर्म से, कर्म के फल से अपने को मोल्ड करना सीखना चाहिए। जैसे पानी गर्म की सिचुएशन पर गर्म, ठंडी की सिचुएशन पर ठंडी, दूध के साथ भी मिलेगी, चाय के साथ भी मिलेगा, सांभर के साथ भी मिलेगा, हम सबके साथ वो मिलता है ना। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, सभी लोगों के साथ श्रीमत के आधार, नियम के आधार पर जो मोल्ड होते हैं वो सदा परिस्थिति का वशीभूत नहीं होते। ओके, हम शांति।